हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? फाइन। तो आज हम आप लोगों को कक्षा 10वीं विषय हिंदी घटक पाठ 8 पढ़ लेखक मोहन राकेश के बारे में आज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो प्रस्तुत जो नाटक है उसमें अंबिका मल्लिका जो माँ बेटी के बारे में बताया गया है, किस प्रकार में उन दोनों में क्या आपस में संभाषण होता है, कैसी परिस्थितियाँ होती है। तो उसमें जो नाटक है हमारा प्रस्तुत नाट्यांश में प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम वर्णन किया गया है। यहाँ तत्कालीन देश का परिस्थिति, माँ पुत्री के संबंध आदि की झलक देखने को मिलती है। तो यहाँ लेखक मोहन राकेश में प्रस्तुत नाटक में प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम वर्णन किया है। यहाँ तत्कालीन देश का परिस्थिति, माँ पुत्री के संबंध आदि की झलक देखने को मिलती है। इनके पात्र है अंबिका, मल्लिका और अग्निमित्र। तो मल्लिका और अंबिका, अंबिका माँ है, मल्लिका बेटी है और अग्निमित्र ये मल्लिका से शादी करने वाला पात्र है। तो यहाँ पर आप लोगों को अंबिका और मल्लिका के बीच में जो माँ बेटियों में जो संभाषण होता है उसकी जानकारी दी गई है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ ऐसी धारासार वर्षा दूर दूर तक उपदकाय भीग गई है। और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, तुम बोलती क्यों नहीं? तो यहाँ पर मल्लिका अपनी माँ अंबिका से बातें करते बता रही है कि आषाढ़ की बारिश है, वो बारिश पहली बारिश में भीग कर आई हुई है और भीग कर आने के बाद में वो अपने आनंद को व्यक्त कर रही है अपनी माँ के साथ। और अंबिका जो है उससे रुटी हुई है, वो अपने काम में तल्लीन है। अब उसकी माँ क्या बोलती है? सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर है, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होंगी, परंतु माँ मुझे बिकने का तनिक खेत नहीं, बिकती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। चारों ओर दुआरे में घिराए थे, मैं जानती थी वर्षा होंगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया और फिर बूंदे पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूँ फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। माँ आज के क्षण में कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। मैं उसे छू सकती थी, पी सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावनाओं को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों के सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? यहाँ पर मल्लिका अपनी माँ अंबिका से अपने विचार आचार व्यक्त कर रही है कि किस प्रकार से आषाढ़ की बारिश में वो भीगी गई, भीगने के बाद में उसे कैसे एहसास हुआ, उसके एक्सप्रेशंस वगैरह बता रहे। वो एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही कि मैंने किस प्रकार से क्या महसूस किया। वो अपनी क्यूरियोसिटी को व्यक्त करना चाहती है कि क्यों लोग पहाड़ों में जाते हैं, क्यों शिखरों में जाते हैं और पहली बारिश में क्यों लोग भीगते हैं। आज मेरे को समझ में आया कि मैंने जीवन में पहली बार समझ पाई कि लोग शिखरों में, पर्वत शिखरों में क्यों जाते हैं और क्या खोजते हैं। तो यहाँ वो अपनी बातों को, अपना जो अनुभव है एक कविता के माध्यम से अपनी माँ को बताना चाहती है और अपनी माँ को पूछती है कि मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ, मुझे कपड़े दो ताकि मैं अपने वस्त्र वगैरह चेंज कर सकूँ। तो यहाँ पर मल्लिका उसे कहती है, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि बिक कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में पटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ, तुम्हारे रहते में अकेली नहीं होती हूँ। तो यहाँ पर मल्लिका अपनी माँ अंबिका को कहती है कि माँ मुझसे बात करो, मुझसे पूछो, मुझे डांटो कि मैं क्यों भीगी हूँ, मैं क्यों वस्त्र गीले करके आ गई हूँ और क्यों गई थी, किस तरह से मैं घाटी में भीगी, क्यों उछल कूद वगैरह कर रही हूँ, तो इस प्रकार से मुझे डांटो। लेकिन उसकी माँ अंबिका उसे डांटती नहीं है। वो कहती है कि तुम बस काम करती रहती हो, मुझसे बात नहीं करती हो, तुम मुझसे नाराज आता, मैं तुम्हारे धान वगैरह पटक दूंगी, तुम्हारे धान अनाज से अलग कर दो, अनाज को अलग कर दूंगी, तो वो काम मुझे दो। लेकिन यहाँ पर अंबिका मल्लिका कुछ बोलती नहीं, डांटती भी नहीं है। और वो कहती है कि मैं तो यहाँ घर में अकेली रहती नहीं, दुकेली रहती तुम्हारे साथ में। तो नहीं बोलती मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, तुम अकेली रहती हो, तुम दुकेली नहीं अकेली रहती हो। ऐसा वो मल्लिका अपनी माँ अंबिका को कहती है, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भ्रष्टना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में भाड़ा डालती हो, और कभी कहती हो
मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध हटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। फिर भी मल्लिका कहती है तुम मुझे डांटो, मुझे बात करो, मैं घर में रहकर भी सब काम में तुम्हारे बाधा डालती हूँ, ऑब्स्टेकल निर्माण करती हूँ, लेकिन फिर भी अंबिका को जवाब देती नहीं, कहती है कि दूध गर्म हो गया, उसमें शर्करा मिलाकर पी लो। नहीं तुम पहले बताओ और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो, मुझे अभी नहीं। नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना है, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ, मुझे तो अभी अपने बरसाती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। तुम बताती क्यों नहीं? ऐसे करूँगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध माँ, जो मुझे नहीं बताओ। तो यहाँ पर मल्लिका अंबिका को परेशान करते रहती है और वो कहती है कि मैं बरसाती की बूंदों में पुलक का अनुभव करके आ रही हूँ और तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मुझे डांटूंगी नहीं, क्यों ऐसा? तो वो वहाँ पर मल्लिका उदास हो जाती है और उदास होकर वो रोने लगती है। तो मल्लिका उससे पूछती है तुम उदास बैठे बैठे उदास क्यों, रो क्यों रही हो? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं, बस अकेले ऐसी रोने का मन करता है। ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज के कर्मचारी है, ये क्या यहाँ क्या कर रहे हैं, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती है और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब मैंने ये आकृतियाँ यहाँ देखी थी। अब यहाँ बताया गया है कि दूर से कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापू आवाज़ सुनाई देती है। अंबिका उठकर झरोखे के बाद झाँक कर देखती है कि कौन आया, तो उनको ऐसा लगता है कि सैनिक आए हैं। उनको जब भी युद्ध की स्थिति वगैरह होती है तो तब घोड़ों में सैनिक वगैरह आते हैं और गाँव के लोगों को युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से मल्लिका के पिताजी को भी वो युद्ध में लेकर थे, जिनकी युद्ध में उनकी मौत हो गई थी। परंतु आज आए किस लिए आए, ना जाने किस लिए आए। माँ तुमने बात नहीं बताई। तो अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि देखती रही और कहा, आके झुका दी और कहा कि आज अग्निमित्र आया है। तो लौट आया कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा, तुमने भेजा कि तुमसे कहा था कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तो यहाँ पर जो अग्निमित्र है, अंबिका ने मल्लिका के रिश्ते के लिए अग्निमित्र को भेजा था और अग्निमित्र वो रिश्ता लेकर आया था। तो अंबिका मल्लिका पूछती कि अग्निमित्र आया, तो मल्लिका कहती है कि अग्निमित्र आया तो मैं क्या करूं, मुझे शादी वगैरह नहीं करना, मेरी माँ को छोड़ना नहीं है, मेरी जिंदगी में कैसी भी गुजारूं। मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाए हुए लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं कहते, क्या कहते हैं, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहते तो किसको उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार? तो यहाँ पर मल्लिका कहती है कि मैं मेरी ज़िंदगी की मैं मालिक हूँ, जो मेरी लाइफ है, मैं वो प्रॉपर्टी मेरी है, मैं जीवन जो है मेरी संपत्ति है, मैं उसे कैसे भी गुजारूँ, तुम उसमें क्यों बीच में रोड़ा अटकाती हो, ऑब्स्टेकल निर्माण करती हो, उसकी आलोचना करती हो। तो अंबिका कहती है मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही हूँ, तुम ना कहो मैं कह रही हूँ आज तुम्हारा जीवन, तुम्हारी संपत्ति, तुम पर कोई अधिकार नहीं है। तो अंबिका कहती है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी संपत्ति, मेरा कुछ अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारी शादी करना मेरा तो अधिकार है कि बेटी की शादी कर देना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम आज पर अपने अधिकार भी नहीं है, किंतु तुम इतना बड़ा अपराध मुझसे नहीं सह जाता। मैं जानती हूँ माँ अपराध होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना का वर्णन किया, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र कोमल और अनश्वर है, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है पवित्र कोमल और अनश्वर है। माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिस ये भावना कहती हो वह केवल छलना है, आज में प्रवचना है। भावना में भावना का वर्णन किया, मैं पूछती हूँ भावना का वर्णन क्या है, उससे जीवन की आवश्यकता किस तरह पूरी होती है? जीवन की स्थूल आवश्यकता ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पर आषाढ़ के दिन में जो बारिश में बिक कर आई, बिक के आने के बाद में वो अपनी एक्सपेंस अपनी माँ अंबिका से शेयर कर रही है और बता रही, क्यूरियोसिटी जग रही है कि मैं किस प्रकार से आषाढ़ की बारिश में बिक के रही हूँ, मैं क्या अनुभव किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद में टापू की आवाज़ आती है, युद्ध में जो सैनिक वगैरह जाते हैं, उसमें अग्निमित्र आया, उसका मैसेज लेके आया कि शादी के उसको रिश्ता वगैरह देखना है। लेकिन यहाँ पर मल्लिका कहती है कि मेरी लाइफ है, मैं शादी करूँ या ना करूँ, ये मेरी संपत्ति है। लेकिन अंबिका कहती है भाई तुम्हारी जीवन है, तुम्हारा संपत्ति है, मेरा तो कुछ अधिकार नहीं। फिर भी मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी, कुंवारी बेटी, उसकी शादी कर देना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बेटी है उसकी शादी करना चाहिए। मैं तो अपनी भावना से वितृष्णा की है कि पवित्र कोमल और अनश्वर है, कभी भी जिंदगी खराब हो सकती है, कभी भी हम मर सकते, ये जीवन नश्वर है, कांटों की बाड़ी है, ऐसा वो बताती रहती है। उनका कहना है कि मैंने भावनाओं में भावना का वर्णन किया है और भावना वर्णन किया, उससे जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। उनका मल्लिका के अंबिका कहती है मल्लिका की जो जीवन की जो आवश्यकता है, जो परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, और इस प्रकार से रहने से जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती नहीं है। बेटी है तो उसे शादी करना पड़ता है, अपना शादी ब्याह करके घरदार वगैरह देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे
मल्लिका कहती है कि जीवन की स्थूल आवश्यकता है ये तो सब कुछ नहीं है, माँ उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ मल्लिका अपनी माँ अंबिया की सुनती नहीं है और आषाढ़ के दिन की बातें करती है। और इस प्रकार से यहाँ पे मोहन राकेश ने एक मनोहर दृश्य हमारे सामने रखा है कि जब गरीब के घर में बेटी रहती है तो किस प्रकार से उस माँ का जीना हराम हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। इसलिए कहावत है कि भाई घर गरीब को अगर बेटी दे तो घर में दरवाजे भी अच्छा दे। कहने का तात्पर्य कैसा है कि गरीब अपनी बेटियों के लालन पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करना उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मल्लिका पात्र है वो अपने आप को बेटी ना समझकर, बोझा ना समझकर अपनी माँ अंबिया को कहना चाहती है कि तुम मुझे बोझा मत समझो, मैं अपनी जीवन अपनी लाइफ जी सकती हूँ। लेकिन यहाँ हर माँ का सपना होता है कि अपनी बेटी को शादी ब्याह करके उसे भेज दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। लेकिन यहाँ पर मल्लिका अपनी माँ को चलने देती नहीं, वो कहती है कि मेरी जीवन मेरा जीवन है, मेरी संपत्ति, मैं चाहे जैसी गुजारूँ, तुम्हारे ऊपर मैं बोझ नहीं हूँ, ये मेरा भी अधिकार है। उसकी माँ बोलती है तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा जीवन है, लेकिन जो जीवन की जो आवश्यकता है वो एक जैसी नहीं होती, हमेशा परिवर्तन होते रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंबिका मल्लिका वही कहती है कि शादी ब्याह करके ही जीवन जिया जा सकता है। तो इस नाटक में मोहन राकेश ने प्राकृतिक दृश्यों का मनोहर वर्णन किया, जो आषाढ़ के 22 में किस प्रकार से मनोहर दृश्य बताए गए, और माँ पुत्री के संबंध के बारे में और देश काल की परिस्थिति के बारे में, कैसे युद्ध काल वगैरह की पोजीशन वगैरह रहती है, लोग वहाँ के राजा वगैरह सैनिकों को भेजकर गांव से आदमी वगैरह बुलाते हैं और उनको युद्ध में भेज देते हैं। देश काल में जब प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो ऐसे में गाँव के कितने आदमी जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और बेचारे जो अपने पीछे अपनी फैमिली है, परिवार है, बेवा स्त्री और बेटियां वगैरह छोड़ जाते हैं, जिनका कोई सानी नहीं होता, कोई पूछता नहीं, उनकी जो परिस्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये सब इस नाटक में बताया गया है। तो इस तरह ये आपका कक्षा 10वीं विषय हिंदी घटक पाठ 8 पर लेखक मोहन राकेश का ये नाटक यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।